अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया अपडेट के साथ मैं हूं माहर फ़याज़। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों से माज़रत करता हूं जो मेरे देखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई मलेशिया वीज़े के हवाले से कोई अपडेट दे, तो आपकी कोई अपडेट, कोई नई वीडियो नहीं आ रही। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता था कि मैंने कंपनी ओपन की थी, तो उसके कामों में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं फ्री हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट भी दूंगा, आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग पाकिस्तान से मलेशिया विजिट वीज़े पर आ रहे हैं और कहते हैं कि हम वहाँ पर आकर अपना वीज़ा किसी भी वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जो लोग 2023 में, 2022 में या 2024 में आए थे, अगर RTK3 ओपन होता है, मलेशिया गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोग्राम ओपन करती है जिसमें कि जो लोग इनलीगल तौर पर मलेशिया में रह रहे हैं वो अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के वीज़े लगेंगे जो 2023 में, 22 में, 21 में या 2024 तक आए हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के वीज़े लगेंगे, यानी कि वो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा ले सकते हैं जब मलेशिया गवर्नमेंट की जानब से ऐसा कोई प्रोग्राम ओपन होगा तब। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई ऐसा प्रोग्राम ओपन नहीं हुआ कि जिसमें आप विजिट वीज़े पर आकर मलेशिया में कोई भी वीज़ा ले सकते हैं या अपना वीज़ा किसी भी वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर आप 2025 में आते हैं तो आपका विजिट वीज़ा किसी भी वीज़े में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्सर एजेंट आपको कहेंगे कि भाई आप आ जाओ, हम विजिट वीज़ा किसी भी वीज़े में कन्वर्ट करवा के देंगे। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, आपका विजिट वीज़ा किसी भी वीज़े में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, वो आपकी रजिस्ट्रेशन भी करवा देंगे, आपसे पैसे लेके आपको कहेंगे कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे भाई, लेकिन वो नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जब 2023 में इन्होंने रिकैलिब्रेसी ओपन किया था, RTK2 ओपन किया था, तो उस वक्त भी जो 2023 में लोग आए थे उनके वीज़े नहीं लगे थे, रजिस्ट्रेशनें भी हो गई थी, पैसे भी ले लिए गए थे, लेकिन उनके वीज़े नहीं लगे थे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कॉलिंग वीज़े के हवाले से। भाई अक्सर जगह पर, अक्सर एजेंटों के पास कॉलिंग मौजूद है, ठीक है, लेकिन जो जिस तरह पहले आपको पता है कि 2021 में, 22 में कॉलिंग ओपन होती थी तो हर बंदे के पास मौजूद होती थी, अब वो वाला सीन नहीं है भाई। हाँ, लेकिन कुछ एजेंटों के पास, कुछ कंपनियों के पास कॉलिंग मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एजेंट आपको कहता है कि भाई इस वक्त कॉलिंग का रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो पीछे से उसको कॉलिंग जो है वो एक्सपेंसिव मिल रही है, जिसकी वजह से वो आपको कहता है कि भाई कॉलिंग का रेट ज्यादा है। और हकीकत में इस वक्त कॉलिंग का रेट बहुत ज्यादा है। जिनके पास पड़ी है भाई वो अपनी मर्जी का रेट मांग रहे हैं। प्लांटेशन का 8 लाख, 8.5 लाख, कोई 9 लाख तक मांग रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात है, कंस्ट्रक्शन की कॉलिंग आपको भी पता है बहुत महंगी होती है। तो प्लांटेशन की कॉलिंग जनाब वो 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख तक बिक रही है। जैसा कि पाकिस्तान में किसी चीज की वो कमी हो जाती है ना, जैसे कि वो चीनी की कमी हो जाती है या घी की कमी हो जाती है या तेल की कमी हो जाती है, तो जिनके पास मौजूद होती है, स्टॉक मौजूद होता है, तो वो अपनी मर्जी का रेट लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जनाब जिनके पास कॉलिंग मौजूद है वो अपनी मर्जी का रेट ले रहे हैं, ठीक है जनाब। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई फलां बंदे के पास कॉलिंग है तो वो हमसे बहुत ज्यादा रेट मांग रहा है। भाई उसके रेट ज्यादा मांगने की वजह यही है कि पीछे से उसको कॉलिंग बहुत ज्यादा पैसों की मिलती है। तो ज़ाहिर बात है जिसने भी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, उसने भी रख कर ही आपको कॉलिंग का रेट बताना होता है। तो कॉलिंग फिलहाल जो है ना गवर्नमेंट की जानब से, तो वो कोटे अभी तक नहीं अप्रूव हुए, लेकिन जिनके पास कोटे मौजूद हैं, जिनके पास वो इक्का दुक्का लोगों के पास ही मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदे के पास कॉलिंग मौजूद है, हर बंदे के पास कॉलिंग मौजूद नहीं है, इक्का दुक्कों के पास कॉलिंग होगी तो वो भी भाई अपनी मर्जी का रेट मांग रहे हैं, ठीक है जनाब। क्योंकि अक्सर लोगों के यही सवाल होते हैं, भाई कॉलिंग कब ओपन हो रही है, कॉलिंग कब ओपन हो रही है। तो भाई कॉलिंग फिलहाल ओपन नहीं हो रही, लेकिन जिनके पास कॉलिंग मौजूद है वो अपनी मर्जी का रेट मांग रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे पास कॉलिंग मौजूद है, मैं इतना रेट लूंगा, तो भाई उसकी मर्जी है, वो आपसे कितना भी रेट ले। उसकी वजह यही है कि किसी और के पास नहीं है, उसके पास है तो वो अपनी मर्जी का रेट ले रहा है, इसलिए वो आपको कह रहा है कि भाई इतना रेट लूंगा। तो ये बात समझ लें कि कॉलिंग जो है ना ऑफिशियली तौर पर बंद है, लेकिन जिनके पास कोटे हैं वो अपनी मर्जी के पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। चंद लोगों के पास होंगे, हजारों में से चंद के पास होंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई हर बंदे के पास कॉलिंग मौजूद है, आप फलां बंदे से ले लो या फलां, भाई इक्का दुक्का के पास। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ
ताकि आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियली तौर पर कॉलिंग बंद है, अभी तक किसी बंदे को कॉलिंग नहीं मिली। ये वो कॉलिंग है जिनके कोटे पहले अप्रूव हुए थे तो उनके पास कॉलिंग पड़ी है, तो भाई वो दे रहे हैं, ठीक है। अभी नए कोटे अप्रूव नहीं हुए तो इसलिए भाई ये पुराने कोटे की कॉलिंग होती है जो वो आपको दे रहे होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।